आज का टॉपिक है निकनेम एंड पर्सनैलिटी, मतलब फेमस पर्सनैलिटी के निकनेम। ठीक है, तो पहला हमारे हैं विनोबा भावे। ठीक है, जो कि अपना भूदान योजना के लिए बहुत फेमस है, भूदान स्कीम के लिए। ठीक है, और इनका नाम ना विनायक नरहरा हरि भावे भी है। ठीक है, विनायक नरहरा हरि भी आ जाता है कभी कभी, विनायक नरहरा हरि भावे, और या फिर विनोबा भावे। और भूदान योजना भी इनसे संबंधित है। तो इनका निकनेम है आचार्य। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि आचार्य किसका निकनेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन में विनोबा भावे या फिर विनायक हरिहर भावे। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, अब आता है सेकंड आदि कवि, जो कि जिन्हें कहा जाता है वाल्मीकि जी को। ठीक है, वाल्मीकि जी आपको पता है इन्होंने रामायण लिखी है। ठीक है, तो आदि कवि किसका निकनेम है, वाल्मीकि जी का। ठीक है, सेकंड आता है आपका देश रतन और अजातशत्रु। ठीक है, और ये हमारे पहले मतलब स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और देश रतन और अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी मतलब देखो प्रेसिडेंट भी रहे हैं नेशनल कांग्रेस के 3 बार, 1934 में, 1939 में और 1947 में। ठीक है, और इनकी एक्चुअली ये प्रेसिडेंट रहे थे 1950 से और 62 तक। ठीक है, और इनका ठीक है, और अभी देखो हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी हमारे के 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा से हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा एक और क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति से कि सबसे शॉर्ट टर्म के मतलब कि 35 डेज़ के लिए थे वो राष्ट्रपति, वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, ये यूपी से थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेन टॉपिक ये था देश रत्न अजातशत्रु, जो निकनेम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और ये हमारे प्रधान वो सॉरी राष्ट्रपति थे पहले, और प्रेसिडेंट रहे 1934 से 1934 में रहे थे वो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1934 में, 1939 में और 1947 में। और जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं 1950 से 1962 तक। ठीक है, प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा से हैं। और सबसे शॉर्ट टर्म के लिए जो रहे थे राष्ट्रपति, वो एम हिदायतुल्ला। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ में, ये आता है अकबर ऑफ कश्मीर, जो कि जैनुल्ला अब्दीन इनका निकनेम है। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दीन। ठीक है, जैनुल अब्दीन को। ठीक है, अब आता है आंध्रा केसरी। ठीक है, आंध्रा केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम। ठीक है, अब इन्हें तनगुत्री प्रकाशम भी कहा जाता है, तनगुत्री प्रकाशम पूरा नाम है इनका, टी प्रकाशम। ठीक है, और ये फर्स्ट सीएम थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और ये इन्होंने भी मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया था तुंगुत्री प्रकाशम ने। ठीक है, ये ठीक है, आंध्र केसरी इन्हें बोला जाता है। टी प्रकाशम करके याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तंगुत्री प्रकाशम थोड़ा सा लंबा नाम हो जाता है। ठीक है, टी प्रकाशम याद रखना, आंध्र प्रदेश, आंध्र केसरी। ठीक है, इनका निकनेम है। अब आता है अन्ना। अन्ना है सी एन अन्ना दुरई। सी एन अन्ना दुरई आपको पता है पूरा नाम यह है संजीव राम नटराजन, ऐसा था इनका नाम। ठीक है, संजीवन राम नटराजन अन्ना दुरई। ठीक है, तो ये है इनका पूरा नाम, सी एन अन्नादुरई का नाम था। वैसे आप इनका याद रखना कि अन्ना निकनेम किसे बोला था? सी एन अन्नादुरई को। ठीक है, वैसे क्योंकि एक्चुअली मैं फुल नेम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा याद करने में भी सही रहेगा, अन्ना सी एन अन्नादुरई। ठीक है, और वैसे पूरा नाम है चंदन कंजीवन राम नटराजन अन्नादुरई। ठीक है, अब आता है हमारा बापूजी। ठीक है, बापूजी किसे कहा जाता है? ठीक है, अब बापू जी तो हम गांधी जी को भी बोलते हैं, पर यहाँ बाबू जी, वो बापू जी हैं, ये बाबू जी हैं। ठीक है, बाबू जी हैं जीवन राम। ठीक है, जीवन राम ये एक्चुअली हमारे भारत के जो मतलब पहले दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं ये। ठीक है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, बाबू जी। ठीक है,
अब इनको देखो, जगजीवन राम जी का, ठीक है, क्या था इनके हिस्ट्री में कि ये भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और जो देखो पहल, अब उसके बाद कोई भी आए नहीं है कि मतलब उसके बाद कोई दूसरे, सॉरी, हाँ, उसके बाद एक राष्ट्रपति आए थे और दलित वर्ग से, KR नारायण 1997 में, ठीक है, 1997 में। और अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना दलित उससे, ठीक है। तो जगजीवन राम पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे, और पहले राष्ट्रपति हमारे कौन बने, KR नारायण, दलित वर्ग से, 1997 में। अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है दलित वर्ग का। तो बापूजी जगजीवन राम का निकनेम है, ठीक है। अब आता है बादशाह खान फ्रंटियर गांधी, बहुत फेमस है और बहुत आता है एग्जाम में कि फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान को याद रखना। बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी, दोनों में से कोई भी एक निकनेम पूछ लेता है किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। अब आता है बंगबंधु। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अभी जो शेख हसीना वहाँ की जो अभी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो इन्हीं की बेटी हैं, ठीक है। तो बंगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट है बापूजी, ठीक है। बापूजी वो बाबूजी थे जगजीवन राम, ये हैं बापूजी। इन्हें महात्मा गांधी, ठीक है, ऐसे याद रखें महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी जी का, ठीक है, ये है बापूजी, ठीक है। अब आता है ठीक है, और 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे थे, ये थे हम महात्मा गांधी, बाबूजी, वो बापूजी, सॉरी, ठीक है। अब बाबूजी तो जगजीवन राम था, बापूजी ये आ गए मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अब देखो मोहनचंद करमदास का, इनके बारे में क्या चाहते हैं, सरोजनी नायडू इन्हें प्यार से ना मिक्की माउस कहा करती थी, ठीक है, मिक्की माउस। और ये सरोजनी नायडू को बुलबुल के नाम से भी कहा जाते थे, ठीक है। बट एग्ज़ाम में आता है कभी कभी कि सरोजनी नायडू उन्हें किस निकनेम से बुलाया करती थी, या मतलब किस तरीके का क्या नाम रखा था उन्होंने, तो मिक्की माउस याद रखेगा, ठीक है। और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो ये तो सभी को पता है कि वो वहाँ पर गए थे साउथ अफ्रीका में पढ़ने के लिए, और फिर यहाँ पर आए थे 1915 में वापस आए थे। और एक्चुअली उसके बीच में काफ़ी बार आए थे इंडिया में, बट ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर यहाँ पर आके अपने मूवमेंट और यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखना वो 1915 से माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इनके कुछ मूवमेंट हैं, जैसे कि 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, ठीक है। और 1917 में साबरमती की स्थापना करी थी। 1915 में इन्हें केसरी हिंद का पदक मिला था, केसरी हिंद का, ठीक है। 1917 में साबरमती के आश्रम, 1915 में केसरी हिंद का। और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह करा था, ठीक है। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी करा था। और 1918 में ही इनका एक और मूवमेंट था, अहमदाबाद की कुछ मिल्क, वो सॉरी मिल के जो वो थे वर्कर, उनके साथ उन्होंने उनके कुछ बोनस वगैरह से रिलेटेड उनका कुछ विद्रोह चल रहा था, तो ऐसा बोल सकते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो 1918 में हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और 1919 में एक और हुआ था जो कि खिलाफत आंदोलन था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट था, ठीक है। तो ये था हमारा। और देखो एक्चुअली खिलाफत आंदोलन भी बहुत लंबे समय तक चला था, जिसे हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, उससे भगत सिंह जब बहुत छोटी एज के थे वो भी बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए थे, कि मतलब वो इंस्पायर हुए थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांधी जी। बट एक्चुअली क्या हुआ था, फरवरी 1922 में ना चोरा चोरी कांड के कारण वो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट वापस ले लिया गया था, ठीक है। क्योंकि गांधी जी तो बोलते थे कि मुझे अहिंसा पसंद नहीं है, बट वहाँ पर एक मूवमेंट हो गया चोरा चोरी कांड का 1922 में और फरवरी में, तो फिर उन्होंने अपना ये मूवमेंट वापस ले लिया, ठीक है। और बाकी एक मूवमेंट हुआ था 1930 का, इनका फेमस है वो, डांडी सॉल्ट का,
डांडी सॉल्ट का बहुत फेमस है और बहुत आता है एग्ज़ाम में। डांडी मतलब डांडी नमक सत्याग्रह, ठीक है, वो 1930 में था। और एक था इनका 1942 का, वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका से 1915 को आए थे। और एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका गए कब थे, वो गए थे 1893 में, ठीक है, 1893 में, ठीक है। ये गए थे 21 साल के लिए। और ऐसा माना जाता है कि 21 साल की एज में गए थे, ठीक है, इस 21 साल की एज में गए थे। और ऐसा माना जाता है कि जब ये आए थे तो रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कि उस 1893 से डायरेक्ट 1915 में आए, नहीं, ऐसा नहीं है, बीच बीच में आए थे कई बार, मतलब प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई इंडिया में ही अब वहाँ रहकर इंडिया के लोगों के लिए काम करेंगे, तो 1915 माना जाता है। और उनकी एज उस टाइम पे 45 ईयर्स थी, ठीक है। तो और ये नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे थे, गांधी जी रहे थे इन्होंने 1921 में, ठीक है, 1921 में ये लीडर भी रहे थे, ठीक है, उसके नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो इतना काफ़ी होगा आई थिंक गांधी जी के लिए। और हाँ, इन्हें एक और था, ठीक है। और अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो गया, सारे मूवमेंट इसमें हो गए, क्वाइट इंडिया, डांडी मार्च, साबरमती आश्रम का, ठीक है। अब देखो ये गांधी जी का हो गया बारे में। और अभी यह है हमारा बंगाल केसरी, ठीक है, जो कि है आशुतोष मुखर्जी को बोला जाता है, आशुतोष मुखर्जी को, ठीक है। अब आता है बंगाल टाइगर, जो कि है विपिन चंद्रपाल और सौरव गांगुली। सौरव गांगुली का तो बहुत फेमस है कि बंगाल टाइगर, और विपिन चंद्रपाल, ठीक है, विपिन चंद्रपाल भी याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं देंगे, एक ही ऑप्शन रहेगा कि विपिन चंद्रपाल या सौरव गांगुली से। तो बंगाल टाइगर, विपिन चंद्रपाल या सौरव गांगुली, ठीक। अब देखो विपिन चंद्रपाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि ये ना ये एक मतलब जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। और उनके साथ थे जो बंगाल के ही एक और थे ना, सर अरबिंदो, अरबिंदो, उनके साथ ही इनका पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट को लेकर, ठीक है। और ये जो हुआ था, क्या नाम है, पार्टीशन बंगाल का 1905 में, उस समय पे भी इन्होंने काफ़ी मतलब आंदोलन करे थे। और उस समय पे जो उनके वायसराय थे उस समय पे ये एक्चुअली बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और वायसराय थे कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के खिलाफ़ इन्होंने काफ़ी मूवमेंट करा था कि हाँ, वो ये चाहते नहीं थे मतलब एक्चुअली में अरबिंदो और विपिन चंद्रपाल जी की मतलब बंगाल का विभाजन हो। और फिर बंगाल विभाजन का कारण ये हुआ कि विद्रोह हो गया बहुत सारा, मतलब बहुत विद्रोह हुए वगैरह हुए, बस उसका शांत तभी हुआ जब 1911 में इन्होंने क्या करा, वहाँ के मतलब उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग, उन्होंने क्या करा 1911 में कैपिटल ही शिफ्ट कर दी फिर दिल्ली में, ठीक है, कि अब दिल्ली में इस कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही विद्रोह हो गया था, तो 1911 में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी, लॉर्ड हॉर्डिंग ने उस समय के वायसराय थे 1911 में। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो उसमें विपिन चंद्रपाल और अरबिंदो, ठीक है, ये दोनों मतलब स्वदेशी मूवमेंट में भी और उसमें बंगाल विभाजन के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन करे थे, ठीक है। तो ये था बंगाल टाइगर, किसे कहा जाता है, विपिन चंद्रपाल और सौरव गांगुली, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, देखो हम कहाँ पे थे एक्चुअली, ये म्यूट हो गया था, ठीक है। हाँ, ये आता हमारे बापूजी वाला हो गया था, गांधी जी वाला, रिहा कर दिया जाए, और ठीक है। और मतलब कुछ कैदियों को इन्होंने रिहा वगैरह, रिविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है, जिसे शायद फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन भी बोला जाता है ना। और साउथ अफ्रीका ये कब गए थे, 1893 में, ठीक है, उनकी उम्र 21 साल थी। और फिर जब आए थे 1915 में आए थे, उस समय पे एज 1945, वो उस समय पे जो वायसराय थे उस समय के लॉर्ड कर्जन, उनके खिलाफ़ बंगाल जैसे स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था और उनके लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए थे। तो उसमें उस समय पे बंगाल की तरफ में विपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये दोनों ने बहुत बहुत अच्छा मेजर रोल
प्ले करा था स्वदेशी मूवमेंट में भी, और बंगाल विभाजन के अपोजिशन के लिए, उसे अपोज करने के लिए कर्जन के खिलाफ। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि वहाँ पर ये मूवमेंट मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पर विद्रोह बढ़ता ही चला गया जब बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। बिस्मार्क किसे कहा गया है? ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा गया है वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क। ठीक है, अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो सबको पता है इनकी एक बहुत भारत की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वल्लभ भाई पटेल जी की कहाँ लगी है? गुजरात में। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि वह कहाँ पे लगी है, तो केवड़िया में लगी है, नर्मदा नदी के किनारे में है केवड़िया। ठीक है, और ये भी पूछा गया है कि उसकी लंबाई क्या है? 182 है। ठीक है, और 182। और अच्छा, ये हमारे ना भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और होम मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने एक्चुअली इन्हें एक और चीज़ नाम से बुलाया जाता है, वो बोला जाता है, देखो बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? पहले ना जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो पूरी तरीके से मतलब भारत में ना बहुत छोटे छोटे प्रोविंस थे जो राजा महाराजा के पास थे, और वो प्रोविंस क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि वो राजा लोग अपने तरीके से चलाएं। ठीक है, अब वो प्रोविंस थे कितने छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। अब वो थे 562, मतलब 562 प्रोविंस थे टोटल। अब उसके कारण से क्या हो रहा था, देखो कोई राज्य है उसके बीच में एक छोटा सा प्रोविंस है, जैसे कि हैदराबाद था, उधर कच्छ में भी एक छोटा सा प्रोविंस है, मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोविंस, कश्मीर भी एक। ठीक है, इस तरीके से प्रोविंस में बटे हुए थे। इसको सभी को प्रोविंस को भारत में मिलाने का काम करा था इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने। यानी कि 562 प्रोविंस के राजाओं से इन्होंने बात करके, समझौते करके, ठीक है, उसे भारत में जोड़ा। ठीक है, ये इसलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, और बहुत बड़ा काम है ये कोई छोटा काम नहीं है कि मतलब किसी को ऐसे कन्वेंस करना कि अपनी राजाशाही छोड़ के वो उसके अधीन में अपना अपना राज संभाले। ठीक है, तो ये था 562 प्रोविंस को इन्होंने एक करा था भारत में। अब देखो आता है, इन्होंने महात्मा गांधी ने इन्हें वो बोला था, सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और बरदौली सत्याग्रह हुआ था ना, तो बरदौली सत्याग्रह के दौरान इनका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी उस समय पे। ठीक है, और 31 अक्टूबर होता है। ठीक है, 31 अक्टूबर एकता दिवस मनाते हैं इनके बर्थडे। ठीक है, और एक और आता है, देखो ये तो आता ही है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 31 को। एक आता है वो, देखो विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो किसके उसमें बनाया जाता है, मतलब किससे रिलेटेड है? वो भी इन्हीं के उससे रिलेटेड है, वो भी 31 के उसमें ही बनती है। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है, या तो वो बना देते हैं कि मतलब 31 के पहले वाले उसमें वीक जो 31 को एंड होगा, और या फिर 31 से शुरुआत करके उसमें बना देते हैं सितंबर में। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ये मतलब विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में भी आता है, किससे रिलेटेड है, किस पर्सन से, तो आप याद रखना ये वल्लभ भाई पटेल जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, और ये हो गया वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। अब आता है हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे भारत के यही थे। ठीक है, और गीतांजलि इनकी एक फ़ेमस बुक है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, गीतांजलि, और 1913 में इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार भारत को मिला था, वो लिटरेचर में वो इन्हें मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। विश्व कवि माना गए हैं। ठीक है, अब विश्व कवि की उपाधि क्या दी गई, क्यों दी गई विश्व कवि? ठीक है, अब मैं बताता हूँ विश्व कवि की उपाधि इसलिए दी गई है। देखो ये एक मात्र ऐसे पर्सन है जिन्होंने 3 देश के जो नेशनल सॉन्ग होता है ना, राष्ट्रीय गान लिखे हैं। अब देखो कौन कौन से उसके हैं, हमारा भारत का लिखा है, बंगाल का लिखा है, ये सभी जानते हैं 2 तो। ठीक है, और तीसरा है श्रीलंका। ठीक है, ये भी याद रखना, श्रीलंका का भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, अब देखो गुरुदेव की उपाधि भी दी गई थी इन्हें। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी इन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि तो माने जाते हैं, गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने इन्हें। ठीक है,
इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये हो गया। और आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट बुद्धा। ठीक है, बुद्धा तो सभी को पता है, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धा कहा गया। ठीक है, अब आता है श्री राजा गोपालचारी। श्री राजा गोपालचारी के बारे में, ठीक है, इनका देखो पूरा नाम क्या है, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ठीक है, ये हमारे ना इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये तो मतलब अंग्रेज़ों के समय में, नहीं, लास्ट गवर्नर जनरल थे राजा वो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ठीक है, अब और इन्होंने ना एक पार्टी भी बनाई थी। ये पार्टी थी स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी के भी फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो थे, अच्छा एक ना गवर्नर जनरल के ऊपर एक बहुत कन्फ्यूज़न है, एक चीज़ है। देखो, ये गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी पूछा जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी वो 1732 में थे। वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, पहले अगर पहले ये क्वेश्चन आता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी कौन हैं, ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे, ये भी नाम देंगे आपका, बेंटिक भी देंगे, हेस्टिंग भी देंगे, और माउंटबेटन भी देंगे, और कैनिंग भी देंगे। ठीक है, तो मतलब सभी ऐसा लगेगा ऑप्शन कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी है 1732 में बना था। ठीक है, ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो 1774, प्रेसिडेंसी था 1732 में, वॉरेन हेस्टिंग। और ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया वो प्रेसिडेंसी था, ये इंडिया है, इंडिया 1774। ठीक है, और ये पहले थे विलियम बेंटिक। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो थे हमारे कैनिंग। ठीक है, कैनिंग, और यही हमारे पहले वायसराय भी रहे हैं, कैनिंग। ठीक है, क्योंकि उधर से ही क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल का पद ख़त्म हुआ था, वायसराय का शुरू हुआ था। तो अच्छा, वायसराय ही माने जाएंगे ना ये भी, हाँ। तो श्री चक्रवर्ती राजा गोपालचारी वायसराय। ठीक है, तो वायसराय का पद शुरू हुआ था, तो वायसराय मतलब लास्ट गवर्नर जनरल हो गए कौन? कैनिंग, और पहले वायसराय हो गए कैनिंग। ठीक है, अब आता है कि हमारे अंग्रेज़ों के उसमें जो थे वो कौन थे लास्ट वायसराय? ये तो हमारे राजा गोपालचारी भारतीय हो गए। अंग्रेज़ों के उसमें थे वो थे माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक है, ये आपके हो गया लास्ट गवर्नर जनरल, वायसराय, और गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, प्रेसिडेंसी है 1732 वॉरेन हेस्टिंग, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है 1774, वो थे विलियम बेंटिक। और वायसराय मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट कौन थे? कैनिंग, और पहले वायसराय कैनिंग थे। ठीक है, और लास्ट वायसराय पूछा जाएगा कि जो ब्रिटिश उसके थे वो थे माउंटबेटन, और अगर लास्ट वायसराय केवल आता है तो याद है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हैं राजा गोपालचारी हो गया। ठीक है, अब आता है चाचा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब से चाचा जवाहरलाल नेहरू। देखो, चाचा जवाहरलाल नेहरू के बारे में सबसे पहले तो यही है फेमस कि पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और इनकी प्रधानमंत्रीशिप कब से कब तक रही थी? देखो, ये बने थे अपने, ठीक है, ये आए थे एक्चुअली, देखो इनका एक और था कि इनका बर्थ एनिवर्सरी हुई थी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, टोटल देखो, आते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। चाचा किन्हें बोला था? जवाहरलाल नेहरू के। और जवाहरलाल नेहरू जो था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका 16 साल का टेन्योर रहा था, 16 साल का। ठीक है, ये और ये रहा था कि मतलब अभी तक का सबसे लंबा टेन्योर ये माना जाता है इनका, 16 साल का, और प्रधानमंत्री पद के लिए। और सेकंड आता है अपने इनका एक, हाँ, 14 नवंबर को इनका बर्थ होता है, तो उसे चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा इनका
मतलब कि लगाव था, तो इसलिए चिल्ड्रन डे। और 13 दिसंबर 1946 को ना इन्होंने संविधान की, जो हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान की। पर इन्होंने क्या था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान की जो उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य क्या है कि हमारे संविधान, तो वो प्रस्ताव करा था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था, ठीक है। और अच्छा, एक और पूछा जाता है कि इनकी ना जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब इनकी लोकसभा सीट कहाँ से है, ये है अपने वाराणसी से। अब ऐसे ही पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की कहाँ से थी, ठीक है, तो ये थी फूलपुर, ऐसी उत्तर प्रदेश के हैं फूलपुर, कोई जगह थी फूलपुर, वहाँ से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि सीट थी लोकसभा की, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया चाचा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु। तो दीन बंधु देखो, दीन बंधु बोला गया है CF एंड्रयूज़ को, ठीक है, चार्ल्स फेरेर एंड्रयूज़। देखो, उनका एक अखबार भी था उनके नाम से, ठीक है। और इन्हें प्यार से बोला जाता था कि दीन बंधु या गरीबों का दोस्त, क्योंकि और यह नाम ना इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है, दीन बंधु और या फिर गरीबों का दोस्त, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें नाम दिया किया ताकि आपको याद रहे, बाकी तो शायद सबको ही पता होगा, चित्तरंजन दास है इनका पूरा नाम, ठीक है, देशबंधु के नाम से बुलाया जाता है। अब इनका क्या था, ये पॉलिटिकल गुरु थे, किसके थे, पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास नाम से पता चलता है कि ये कहाँ से थे, ठीक है। और इनके ये जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ये माने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है। और 1922 में ये प्रेसिडेंट भी रहे थे नेशनल कांग्रेस उसके, ठीक है। तो 1922 में प्रेसिडेंट भी रहे थे और ये राजनीतिक गुरु माने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, चित्तरंजन दास जी, ठीक है। अब आते हैं हमारे, ये है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि मैं, ये तो हमारा शायद हो चुका है पहले राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। और देशबंधु चित्तरंजन दास, ये भी हो गया देशबंधु। अब आता है देश प्रिय, ठीक है, जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता, देश प्रिय किसे बोला जाता है, जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। अब सेन गुप्ता जी के बारे में ये बताया जाएगा कि 1931 में ना, आपको मैंने बताया था कि पहला गोल्ड मिलन हुआ था, तो ये भी गए थे, ठीक है। जो जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता हैं, ये भी गए थे उसमें शामिल होने, ठीक है, इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये उनके सपोर्ट में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में, ठीक है। अब आते हैं हमारे आते हैं सेकंड, फादर ऑफ गुजरात। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी रविशंकर महाराज को बोला जाता है फादर ऑफ गुजरात आता है कि किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है आपके रविशंकर महाराज को। अच्छा, इन्हें ना रविशंकर व्यास भी कहीं मतलब कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आता है कि फादर ऑफ गुजरात किसे बोला जाता है, तो रविशंकर व्यास लिखा रहता है, तो लोग मतलब ऐसा बच्चे सोचते हैं कि व्यास महाराज, ठीक है, इन्हीं का है। देखो, रविशंकर महाराज भी कहा जाता है और रविशंकर व्यास भी, ठीक है। फादर ऑफ गुजरात रविशंकर महाराज या व्यास, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो बिल्कुल पॉपुलर है कि राष्ट्रपिता, ठीक है। तो अब आता है फ्लाइंग सिख, ये भी बहुत पॉपुलर है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ठीक है। और गांधी मोहन करमचंद गांधी, ठीक है, गांधी तो सभी को पता है। अच्छा, ये आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में बहुत आता है एग्ज़ाम में कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। देखो, इनकी ना एक बहुत अच्छी थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी एंड पॉवर्टी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी और पॉवर्टी थी इनकी दादा भाई नौरोजी। और ये भी एग्ज़ाम में आया है कि ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, ड्रेन थ्योरी एंड पॉवर्टी किसके द्वारा मतलब दिया गया है, ये थी दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या था, देखो, हम ड्रेन का क्या अर्थ होता है, सोखना किस चीज़ को। अब देखो, इनका ये कहना था कि अंग्रेज़ जो है यहाँ से संसाधन ले जाते हैं,
ठीक है, संसाधन मतलब ख़त्म कर रहे हैं जाके। अब देखो कोई ज़मीन है, ज़मीन पे अगर खेती कर रहे हो तो ज़मीन पे खेती एक अगर देखो कोई मालिक है तो वो तो सोचेगा यार ज़मीन पे हमेशा के लिए मुझे अपना खेती करना है, तो वो ऐसे ही उटपटांग कोई फसल नहीं उगाएगा जिससे उसकी मतलब जो फर्टिलिटी हो ज़मीन की ख़राब हो। पर जिसे 2 महीने के लिए यूज़ करनी हो वो तो सोचेगा यार ज़मीन से जितना अच्छा, जितने ज़्यादा कमा सकूँ, जितने मतलब अच्छी अर्निंग वाली फसल हो सके वो ही उगाता हूँ इस वजह से, चाहे उस पर उसके बाद कुछ भी ना हो 10 साल बाद। तो यही था कि ड्रेन थ्योरी कि वो यहाँ से संसाधन का भी मतलब संसाधन को सोख रहे हैं, मतलब संसाधन भी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब जैसे उल्टी सीधी खेती, जैसे नील की खेती और बहुत सारी ऐसी ऐसी खेती थी जो उससे मतलब फसल क्या होती थी, मतलब ज़मीन की फर्टिलिटी ख़राब हो रही थी और उसमें अलग अलग तरीके के मतलब बहुत सारे संसाधनों पर ये था ड्रेन थ्योरी था। ठीक है, ये दादा नौरोजी भाई ने दी थी। ठीक है, और देखो दादा इनके बारे में क्या कहता है, ये अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं ये। ठीक है, अनऑफिशियल, अगर ये बोला जाएगा कि अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो इन्हें याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट भी रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये रहे थे। ठीक है, और पहली मतलब जो दूसरी मतलब हुई थी कांग्रेस की, वो दूसरे 9वें वाले सेशन में भी और 22 वाले में भी ये इसमें कांग्रेस के वो रहे थे, मतलब प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, अब आता है देखो ब्रिटिश के एमपी जो थे वहाँ पर, वहाँ की जो मतलब एक तरीके से उस टाइम पे भी जैसे वो होती थी संसद वगैरह, तो ब्रिटिश की संसद के सदस्य थे ये। दूसरे मतलब माने जाते हैं कि दूसरे भारतीय ऐसे थे। ठीक है, जो कि माने जाते हैं कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे ब्रिटिश के, क्योंकि पहले तो वो बने थे डेविड करके नाम था उनका, डेविड ऑक्टर लोनी ऐसी करके नाम था ना, ऐसी उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्ज लगे थे, वो 9 महीने के लिए रहे थे केवल एमपी। अब ये ब्रिटिश में वहाँ पे पार्लियामेंट में एमपी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। ठीक है, सेकंड रहे थे। ठीक है, और ये इनके बारे में है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और या फिर अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, दोनों ही दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, अब आता है ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया फिल्म्स। अब ये बिल्कुल बहुत फेमस है, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, या फिर भारतीय फिल्म जगत के जनक भी किसे कहा गया है, ये ऐसे भी आता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसा नाम है कि देखो धुन थी राज गोविंद फलके। ठीक है, फलके से तो समझ में आ रहा होगा सबको, पर ये धुन थी राज गोविंद फलके। ठीक है, तो ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म, इनकी पहली फिल्म थी, आपको पता है वो राजा हरीशचंद्र थी, सॉरी राजा नहीं था उसमें। ठीक है, और इन्हें ना दादा साहेब फाल्के बोला जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी पहली फिल्म जो थी राजा हरीशचंद्र था, अच्छा पूरा नाम, हाँ याद आया, राजा हरीशचंद्र था पूरा नाम फिल्म का, और ये शायद वो थी मोक, मतलब उस पर आवाज़ नहीं थी। ठीक है, 1913 में ये रिलीज़ हुई थी फिल्म की। ठीक है, और हाँ एक और आता है कि भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, जो एनुअल होता है और लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो सिनेमा जगत में दिया जाता है, उसके लिए कब से शुरुआत करी थी, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा 1969 को। ठीक है, 1969 से इन्होंने दादा फाल्के पुरस्कार देना शुरू हुआ था, और जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन होता है ना सिनेमा में, उसको मतलब इसके उसमें दिया जाता है। और कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, और इसमें क्या रहता है 10 लाख रुपए तक के अमाउंट की राशि, और एक सोल वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। और 2023 में किसे मिला है, ये शायद रेखा उनको मिला था ना, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो वैसे तो मतलब पूरी फिल्म वगैरह को दिया जाता है कि अभी देखो बेस्ट वो था कि उसे बेस्ट सीरियल कौन सा था उसके लिए मिला था अनुपमा को, और बेस्ट एक्टर थे कौन थे वो, रणवीर कपूर। ठीक है, और मतलब इस तरीके की मतलब फ़िल्म थी, वो थी आपकी कश्मीर वाली, और आरआरबी को भी मिला था, मतलब इस तरीके के मतलब वो दिया जाता है।
ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में भी दिया जाता है, ठीक है। बट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए किसे मिला था, तो वो रेखा थी इस बार के लिए। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार बोला जाता है इन्हें, और इन्हें फादर, इंडियन फिल्म सिनेमा का फादर भी बोला जाता है। और पहली फिल्म थी इनकी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र 1913 में, ठीक है। और दादा फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भारत ने कब से करी थी, 1969 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हो गया शायद, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 देशों के उन्होंने वो लिखे थे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो गुरुजी, गुरुजी किसे कहा जाता है। देखो गुरुदेव मैंने आपको बताया था शायद, है ना, गुरुदेव तो उन्हें दिया था महात्मा गांधी ने टाइटल, ठीक है। अब आता है गुरुजी, MS गोलवालकर, गोलवालकर, ठीक है, MS गोलवालकर गुरु, ठीक है। अब देखो MS गोलवालकर ये शॉर्ट नेम है, वैसे पूरा नाम क्या है, माधव सदाशिवराव गोलवालकर, ठीक है, माधव सदाशिवराव गोलवालकर। अब इन्हें देखो गुरुजी का टाइटल मिला है। और ये ना देखो आपको पता है RSS का, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, इसके जो है जो मतलब सेकंड वो माने जाते थे, इसको मतलब कि वो माने जाते थे ये, ठीक है, माधव सदाशिवराव गोलवालकर, ठीक है। और इन्होंने ना एक वो दी थी थ्योरी, वो हाँ, अखंड भारत की थ्योरी दी थी, ठीक है। और RSS का फाउंड पूछा गया था एक एग्ज़ाम में शायद कि यार RSS कब बनी थी, तो ये होता है आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो बनी थी, ये बनी थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनी थी 1925 में, ठीक है। और केशव बलीराम हेडकर द्वारा बनाई गई थी, केशव बलीराम हेडकर थे वहाँ पे, ठीक है, ये उन्होंने बनाई थी 1925 में, ठीक है। और ये सेकंड संरक्षक संघ चालक माने जाते हैं, और माधव सदाशिवराव गोलवालकर। और मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराया इन्होंने RSS में, ठीक है। तो याद रखिएगा RSS से रिलेटेड थे माधव सदाशिवराव गोलवालकर, ठीक है, गुरुजी नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इनका वो है हरियाणा हरिकेन कपिल देव, कपिल देव के बारे में तो सभी जानते हैं, कैप्टन थे जब हमारा देश पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, ठीक है, उस समय ये इंडियन कैप्टन भी थे, ठीक है, और ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो कपिल देव है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्हें हरियाणा हरिकेन बोला गया है, ठीक है। हॉकी विज़ार्ड मेजर ध्यानचंद, सभी को पता है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कि 29 अगस्त, हाँ, इनका बर्थडे होता है और उस दिन हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। और जो हमारा इनके उसमें ना देखो ध्यानचंद जी थे ओलंपिक 3 बार गोल्ड मेडल टीम शुरुआत में जो रही है, वो उस टाइम पे ये टीम के मेंबर रहे थे, मतलब टीम में खेला इन्होंने ओलंपिक में 3 बार जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, 1928 वाले में, 1932 वाले में, 1936, ये पहले टॉप वो थी ओलंपिक में कि गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में भी गोल्ड मेडल जीता, 1932 में भी, 1936 में भी। और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा गया है, ठीक है। और वैसे देखो हॉकी में तो इंडिया ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता है ना, वैसे तो टोटल इन्होंने इंडिया ने जीता है 1928 में भी, 1932 में भी, 1936 में, इन तीनों में तो खेला ही था इन्होंने, ठीक है, ध्यानचंद जी। बाकी 1948 में भी जीता है, 1952 में भी जीता है, 1956 में भी, 1964 में भी, और 1980 में भी, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि हॉकी में इंडिया ने, हॉकी का जो वर्ल्ड कप होता है वो कब जीता है वर्ल्ड कप, ठीक है। क्रिकेट का तो सभी को याद रहता है, पर हॉकी का देखिए, हॉकी में भी एक बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है 1975 में, ठीक है, 1975 में हॉकी का वर्ल्ड कप, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंडियन मैकियावेली, ठीक है। अब आता है इंडियन मैकियावेली किसे, देखो इंडियन मैकियावेली को कहा जाता है एक तरीके से चाणक्य जी को, ठीक है। अब देखो ये इसका ना वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैकियावेली मतलब किसी चीज़ को बनाने वाला, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, आपको पता है सभी को चाणक्य जी ने
उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य जी को मतलब गाइड, उनके चाणक्य जी के गाइड पे ही उन्होंने मतलब एक साम्राज्य को लिया था नंदवंश से, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है। पर एक क्वेश्चन ना इससे रिलेटेड एक और आ जाता है, देखो बहुत ऐसा आ जाता है कि किंग मेकर ऑफ इंडियन, किंग मेकर्स इन इंडिया, इंडियन किसे बोला जाता है, किंग मेकर। अब वहाँ पर ऑप्शन में ये भी रहता है चाणक्य जी का नाम, क्योंकि चाणक्य जी ने ऐसा हुआ था जो मेकियावेली का जो मतलब थोड़ा सा अर्थ है इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखो वहाँ पर ये जो आता है ना किंग मेकर ऑफ, सॉरी किंग मेकर इन इंडिया बोला जाता है, किंग मेकर्स सैयद ब्रदर्स को, ठीक है, सैयद ब्रदर्स को बोला जाता है किंग मेकर्स, ठीक है। उसमें चाणक्य जी मत लगाइएगा, चाणक्य जी को केवल इंडियन मेकियावेली बोला जाता है, ठीक है। जो आपके आएगा ऑप्शन में वो सैयद ब्रदर आएगा किंग मेकर्स में, ठीक है। तो चाणक्य हो गए। अब आता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी का नाम, ठीक है। अब आपको पता है प्रियदर्शनी भी बोला जाता था, ठीक है, प्रधानमंत्री थी, भारत की पहली महिला, ठीक है। और 1966 से इनका टेन्योर रहा था 1977 तक, ठीक है। और फिर दोबारा से बनी थी ये 1980 में, और 1984 तक दोबारा रही थी, ठीक है। और इन्हीं के प्रधानमंत्री काल दौरान देखो 1961 में क्या, 1967 था, हाँ 1967 में पहली बार चाइना ने वार करी, ठीक है, और चाइना से वार हुई हमारी। फिर 1971 में पाकिस्तान से, ठीक है, और पाकिस्तान से हुई थी। तब उस समय पे क्या हुआ था, पाकिस्तान से जब वार हुई थी तो हमारा भारत जीत गया था। अब भारत जीतने के बाद उन्होंने जो मतलब बंगाल का विभाग, बंगाल मतलब बंगाल एक देश बना था बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था पहले, ठीक है। तो 1971 में जो हमारा इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो हम जीत गए थे और वो बांग्लादेश बन गया था, ठीक है। अब आता है एक और इनके बारे में बहुत फेमस है और याद रखना बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी के बारे में, कि इमरजेंसी लगी थी वो थी 1975 से 1977 तक, ठीक है। और एक और इनके काल के दौरान बहुत मतलब इनके प्रधानमंत्री काल दौरान एक हादसा हुआ था, सिक्स ने मतलब एक विद्रोह कर दिया था कि उन्हें अलग प्रोविंस के लिए, ऐसा मतलब वो सोच रहे थे, ठीक है। तो इस विद्रोह को रोकने के लिए इंडियन मिलिट्री ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ब्लू स्टार चलाया था ये गोल्डन टेम्पल पे। और उसमें काफ़ी सिखों की मतलब बहुत ज़्यादा हत्या हो गई थी। और इसी का कारण माना जाता है कि जब इनके ही एक बॉडीगार्ड थे, ठीक है, और उन्होंने क्या करा था, इनकी हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। और एक इनका जो बर्थ है ना 19 नवंबर को माना जाता है। तो 19 नवंबर को जैसे हम 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं, तो इनके बर्थ पे भी ना ऐसा कुछ है, शायद राष्ट्रीय कौमी एकता दिवस ऐसे ही कुछ मनाते हैं, ठीक है। तो वो याद रखना है, राष्ट्रीय कौमी एकता दिवस मनाते हैं इंदिरा गांधी जी के बर्थ पे, ठीक है, 19 नवंबर को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंदिरा जी के बारे में, जिन्हें प्रियदर्शी भी बोला जाता है, ठीक है, प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, मतलब आता है कहीं कभी प्रियदर्शनी के प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये हो गया इंदिरा गांधी जी के बारे में। और आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन जैसे कि मैंने बताया था, सरदार, आयरन मैन और विश्वकर्मा, ये सब नाम इन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्टैचू, नर्मदा नदी और ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब देखो जयप्रकाश नारायण के बारे में, देखो 1970 में इंदिरा गांधी के अपोजिशन मतलब इनके खिलाफ ना बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा काम करा था अपने, मतलब हर कोई दूसरा नेता पार्टी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करता है। इन्होंने एक करा था, टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट चलाया था, ठीक है। और इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका टोटल रिवोल्यूशन इसी से संबंधित है। और वो किस लिए करा था इन्होंने, इंदिरा गांधी जी की पार्टी को 1970 में करा था, इंदिरा गांधी जी की पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है। अब आता है जननायक, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जननायक बोला जाता है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और ये बिहार के सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। अब आता है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पहले बात हो चुकी है अच्छे से डिटेल में, तो ये याद रखना।
ठीक है, ये आता है कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यस, पहली मैं बता चुका हूँ आपको, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, वहाँ तो मेकेवेली था, चाणक्य जी, ये हैं आपके किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सैयद बंधु, सैयद बंधु। अब देखो सैयद बंधु क्या था, सैयद बंधु दो भाई थे, एक हुसैन अली था उनका नाम, और एक भाई का नाम था अब्दुल्ला करके नाम था। ठीक है, अब इन्हें दोनों को सही मतलब किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली उस समय पे इन दोनों का ऐसा था कि ये बादशाह बनाया करते थे, मतलब बादशाह पद जो था ये मुग़लों को दिलाया करते थे। ठीक है, 4 मुग़ल थे इन्हें, मतलब एक फ़ारूक शहीर थे, और फ़ियोदी राज़ात ऐसे कुछ करके नाम था, और रफ़ीउ दौला करके नाम था, और मोहम्मद शाह, इन्हें मतलब इन्हें बादशाह बनाया था इन्होंने। ठीक है, मुग़ल बादशाह थे। ठीक है, तो इसलिए इन्हें किंग मेकर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश लोगों ने इनसे बोला था कि ये, मतलब ब्रिटिश लोग इन्हें बोलते थे कि इन्हें बना दीजिए, इन्हें मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो मुग़ल बादशाह बनाते थे, तो इसलिए इन्हें किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला गया सैयद बंधु को। ठीक है, तो नाम तो याद ही होंगे इनके, हुसैन अली और एक अब्दुल्ला करके नाम जो है ना। अब आता है हमारे कुवेम्पू, केवी पुटापा, ठीक है, ये किसे बोला, कुवेम्पू। कुवेम्पू ना एक बार ये इसमें आया हुआ है एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम में, कुवेम्पू। देखो, कुपाली, वेंकटप्पा और पुटाप्पा। ठीक है, इनका पूरा नाम है केवी कुवाली वेंकटप्पा पुटाप्पा केवम्पू। ठीक है, अब इज़ द ग्रेटेस्ट कन्नड़ पोएट थे, ये कन्नड़ पोएट। ठीक है, अच्छा हाँ, वो ये था कि कन्नड़ पोएट ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना, केवी पुटप्पा यानी कि कुपाली वेंकटप्पा पुटप्पा, ये माने जाते हैं कन्नड़ पोएट। ठीक है, और ये पहले कन्नड़ पोएट थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अब आते हैं हमारे केवी पुटप्पा हो गए हमारे, और एक है हाँ लाल बाल पाल, ये तो सभी को पता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल किसे बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है। देखो, थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि देखो बाल गंगाधर तिलक जो थे, मतलब सही, मतलब मेरे को सबसे अच्छा रोल इनका लगा। ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूँ। देखो, ये जो थे कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और 1916 में इन्होंने बेलग्राम में जो होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, और इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया गया था इन्हें वैलेंटाइन चॉयरल बोला जाएगा या कॉयरल बोला जाएगा, मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, ये है स्पेलिंग, ये है चॉयरल या कॉयरल। ठीक है, CHIROL। ठीक है, वैलेंटाइन चॉयरल। ठीक है, अब इन्होंने बोला अनरेस्ट, भारत अशांति के लिए इंडियन अनरेस्ट बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लिखी थी स्पेशल इनके लिए। क्योंकि देखो ऐसा होता था कि ये ना 2 न्यूज़पेपर चलाते थे। देखो, एक न्यूज़पेपर था इनका केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, और एक न्यूज़पेपर था इनका मराठा। अब उनके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप, मतलब कि वो, मतलब कुल मिला के ऐसा करते थे कि मतलब भारतीयों के अपने, मतलब जुर्म के खिलाफ़ हर भारतीय को अपना आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की उनकी न्यूज़पेपर वगैरह केवल लिखते थे, इनकी कलम की ताकत थी, जो कि अंग्रेज इतने डरे हुए थे, और इन्होंने अपनी एक वैलेंटाइन चॉयरल ने एक बुक ही लिख दी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से। ठीक है, अब इनका एक और बहुत अच्छा वो था, मेरे को जो लगता है बहुत अच्छा स्टेप था बाल गंगाधर तिलक का, कि इन्होंने ना एक वो चालू करा था कि देखो कि लोगों को ना इकट्ठा होना चाहिए, त्यौहार मनाने चाहिए, इससे लोगों के आपस में मतलब प्रेम भावना बढ़ती है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा था, गणेश चतुर्थी का शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी, और शिव जयंती जो बनाई जाती है ना छत्रपति शिवाजी के, उसमें शिव जयंती वो भी इन्होंने ही बनानी शुरू करी थी।
और देखो इनकी एक बुक थी गीता रहस्य, और एक थी आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, ऐसी थी ना, द वेदास है या तो नहीं वेदास है, आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास ऐसी करके थी, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मतलब एक उस समय में ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, और वैसे अभी भी है वो कन्फ्लिक्ट, कि अब ये माना जाता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे भारत में, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि आर्किटेक्ट से आए थे, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगी तो वो वहाँ से आए थे, ठीक है। और वही इन्होंने अपनी किताब में लिखा आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, और ये बहुत आई हुई बुक है कि ये किसने लिखी है, आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास किसने लिखी है, ठीक है। और एक इनकी बुक है गीता रहस्य, ठीक है। और लोकमान्य भी कहा जाता है इन्हें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वो ना याद करने लायक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, केसरी न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में है, और मराठा जो न्यूज़पेपर था इनका वो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है कि केसरी न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, तो वो मराठा में था, और मराठा वाला ही इंग्लिश वाली लैंग्वेज में था, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। और वैसे विपिन चंद्र पाल जी के बारे में मुझे ज़्यादा इतना कुछ आइडिया है नहीं। चलो बाकी में ना, हाँ, मेरे को इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, लाला लाजपत राय जी के बारे में। देखो, लाला लाजपत राय जी के बारे में बताऊँ तो 1917 में इन्होंने, जैसे कि उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी ग्राम बेल वो बेलग्राम से, ठीक है, 1916 में इन्होंने करी थी, 1917 में। और ये तीनों ना एक्चुअली ये माने जाते हैं कि गरम दल के नेता माने जाते हैं तीनों ही, ठीक है। तो अब देखो, होम रूल लीग की स्थापना करी 1917 में, ठीक है, सॉरी, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क में करी थी इन्होंने, ठीक है। और आर्या गजट न्यूज़पेपर निकाला था इन्होंने। और लाला लाजपत राय एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, ये फाउंडर थे पीएनबी बैंक के। इन्होंने 1854 में पीएनबी बैंक की मतलब नींव रखी थी, ठीक है। अब ऐसा हुआ था कि 1927 में साइमन कमीशन आया था भारत में, ठीक है। और 1928 में साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ ना मूवमेंट चल रहा था, तो ये उसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट के लिए थे, और वहाँ पे मतलब साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन के नारे में, और इन्हें लाठी चार्ज के दौरान इनका हत्या हुई, मतलब अंग्रेज़ों की लाठी चार्ज में ही इनकी हत्या हुई थी। तो इन्होंने ये बोला था कि मेरे सर पे एक एक लगी लाठी जो है वो, मतलब इस तरीके का मतलब शब्द थे, तो वो इनका था, लाला लाजपत राय से रिलेटेड था, ठीक है। और हाँ, एक ना और था इनका, मैं बताना चाहूँगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, स्वराज के बारे में बात करी थी इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, पूर्ण स्वराज के बारे में, कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। तो ये हो गया लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। और विपिन चंद्र पाल के बारे में देखो, मुझे अभी वैसे याद नहीं है, बाकी विपिन चंद्र पाल जी के बारे में भी वो भी बहुत फेमस है, और ठीक है। तो ये हो गया। देखो, आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, श्री बुद्धा को, बुद्ध भगवान थे, उन्हें लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, मतलब एशिया का ज्ञान को, ठीक है, लाइट करने वाले, लाइट ऑफ एशिया श्री बुद्धा। लायन ऑफ कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लाइट ऑफ कश्मीर बोला गया है, ठीक है। लायन ऑफ कश्मीर बोला गया है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, ठीक है। अब आते हैं हमारे लायन ऑफ मराठा, बाल गंगाधर तिलक, जैसे कि मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। लायन ऑफ मराठा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा गया है, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोबारा से एक और चीज़ रिपीट हो रही है, ये मैकवेली ऑफ इंडिया चाणक्य, मैजिशियन ऑफ हॉकी, यानी कि हॉकी का जादूगर, वही ध्यानचंद को मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा गया है, ठीक है। अब मदन मोहन मालवीय जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये अखिल भारतीय हिंदू सभा के संस्थापक थे,
और भारतीय नेशनल कांग्रेस के ना जो चौथा सेशन हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इनके बहुत फेमस काशी हिंदू विश्वविद्यालय होते ना, BHU। तो ऐसा माना जाता है कि 1916 में बसंत पंचमी का दिवस पे इन्होंने उसकी नींव रखी थी, BHU की, बीहू, जिसे हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोला जाता है, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में था ये। और मैन ऑफ आयरन मैन, जो कि मैं बता चुका हूँ, वल्लभ भाई पटेल। और मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत अच्छा करेक्टर था, ठीक है। अभी बट समय का थोड़ा सा वो है, मैं वरना इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है। अब आता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन, ठीक है, रिनेसेशन, ठीक है, यानी कि पूर्ण जागरण जिसे बोला जाता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रिनेसेशन। अब देखो इन्हें बोला जाता है राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या बोला बताऊँ। देखो ऐसा क्या है कि देखो मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी बताता, पर उनके बारे में बताने के लिए इतना कुछ है मेरे पास कि मेरे को सेशन बहुत कम लग रहा है उसके, मतलब, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में। देखो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में, ठीक है। और इन्हें राजा टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने, ठीक है। और ऐसा क्या था कि उन्होंने क्या, देखो अकबर द्वितीय के कुछ पेंशन वेंशन से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि राजा राम मोहन राय उसके बारे में डिस्कस करने, उनकी प्रॉब्लम के बारे में पेंशन वेंशन से रिलेटेड, वो इंग्लैंड गए थे तो इनको पेंशन वगैरह हो गई थी तो इन्हें राजा का टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और आता है क्वेश्चन पेपर में कि राजा का टाइटल राम मोहन राय को किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय याद रखना। और ठीक है, और एक और चीज़ है, इनके सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध भी इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट करे थे। तो इन्हें इसका माना जाता है कि सती प्रथा को ख़त्म करना और चाइल्ड मैरिज को, ठीक है, ये दोनों काम के लिए इनका बहुत अच्छा मतलब श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ भी बोला जाता है, फादर रिनेसेशन, मतलब कि फादर ऑफ इंडियन रिनेसेशन, मतलब भारत के पूर्ण जागरण का पिता भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। और देखो एक्चुअली क्या था कि राजा राम मोहन किसी के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तभी वो कुछ काम करता है। देखो सती प्रथा का ख़त्म करने का राजा राम मोहन राय जी के पास भी एक टॉपिक था उनकी भाभी का, ठीक है, कि भाभी जी इनकी कम एज की थी और उन्हें सती करा गया था, तो इसी वजह से उन्होंने सती प्रथा का अंत के लिए उन्होंने तभी सोच लिया था कि अब सती प्रथा जो है ये बहुत गलत है और ऐसे से, तो मतलब उसके दिमाग पे लगी थी बात कि हाँ भाई इतनी कम एज में उनको मतलब सती करा जा रहा है, ठीक है। तो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड इन्होंने अच्छा मूवमेंट करा था। और पूर्ण जागरण भारत के मतलब भारत का नव जागरण का पिता भी बोला जाता है, ठीक है, रिनंशिएशंस और रीनेसेशंस फादर ऑफ इंडियन रीनेसेशंस बोला जाता है, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रीनेसेशंस, ठीक है, दोनों ही राजा राम मोहन राय जी को। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को बोला गया है। देखो समुद्रगुप्त कौन थे, गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, उनके पुत्र थे। और उनकी मम्मी लक्ष्मी वंश की थी और कुमार देवी थी मम्मी का नाम इनका, ठीक है। और समुद्रगुप्त थे, और इन्हें ना समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि तो थी, और एक और उपाधि थी इनकी महाराजा धीराज की, ठीक है, महाराजा धीराज की, ठीक है। और उनके समकालीन, अच्छा एक और चीज़ है इनके बारे में कि एक इंस्क्रिप्शन था इलाहाबाद में है, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में हरिसेन जो थे उन्होंने मतलब इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में कि बहुत अच्छा एम्पायर था इनका, या मतलब उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं हरिसेन ने, ठीक है, प्रशस्ति पिलर में, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। और चंद्रगुप्त के ये पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पहले, ठीक है।
और हाँ, एक और माना जाता है कि इनका महाराजा धीराज की उपाधि तो मैंने बता दी। हाँ, एक और था कि इनके शासनकाल के दौरान ना सिक्के चले थे, तो उसमें ना वीणा बजाते हुए मतलब एक लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, तो वो इन्हीं के शासनकाल में मानी जाती है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में वीणा बजाते हुए, ठीक है, मूर्ति जो थी सिक्के पे पाई गई थी, ठीक है, वो इन्हीं के शासनकाल में थी, समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। अब आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में। चाहिए रिपीट हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहूँगा कि एक तो मुझे भी वो ईयर अच्छे से याद नहीं आ रहा, वो शायद 1928 का था, ठीक है। चलो मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखो, बापू कहा था इन्होंने गांधी जी को, बापू, ठीक है। और अच्छा, गांधी जी के बारे में एक और बताऊंगा कि उन्हें फ़कीर भी बोला गया था गांधी जी को। वो बोला था विंस्टन चर्चिल ने इन्हें फ़कीर बोला था गांधी जी। उनके ड्रेसअप थोड़ा ऐसी था, उन्होंने इसे देख के मतलब विंस्टन चर्चिल ने बोला था। बाकी बाद में उन्होंने बोला भी था कि नहीं, मतलब उनका टॉपिक ये था कि फ़कीर शब्द में भी मतलब काफ़ी चीज़ें उनके उसमें थी, काफ़ी गहराई है इस शब्द में भी फ़कीर। विंस्टन चर्चिल ने बोला था। और बापू बोला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बोला था देश नायक। किसने बोला था? टैगोर जी ने, ठीक है। और नेताजी का शायद टाइटल इन्हें दिया था नेताजी, हाँ, स्वराज पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, दोनों के वो माने जाते हैं, ठीक है। और नेताजी का टाइटल भी इन्हें शायद इन्होंने दिया था, क्या नाम है, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो मतलब बापू का टाइटल याद रखना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बापू का टाइटल किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और फादर ऑफ नेशन भी शायद, फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? महात्मा गांधी को, ठीक है। तो ये ठीक है। अब ये आ गया आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, एक इनके बारे में एक चीज़ और थी कि आपको याद होगा कि उनका 1928 का वाला सेशन था ना, जो उसका था, उसमें क्या था, गांधी जी ने भी अपने एक सदस्य को, मतलब जब इनका विभाजन हुआ था, कुल मिला के ये अपना वहाँ से आ गए थे कि मतलब इन्हें, मतलब इन्होंने अपना जो था सुभाष चंद्र बोस ने, जो इनका कन्फ्लिक्ट हो गया था किन से, महात्मा गांधी जी से, उस सेशन के दौरान 1928 का जो हुआ था, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ चुनाव था प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और उसमें क्या था, ये भी खड़े थे, और गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट को उन्हें खड़ा करा था। तो उसमें क्या था, गांधी जी हार गए थे, तो गांधी जी को लगा कि अब मैं, मतलब उनकी हार को गांधी जी ने अपना समझ के, मतलब इसके बीच में थोड़ा सा इनका बीच में वो हो गया था। बाकी गांधी जी को इन्होंने बापूजी का टाइटल दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और नेताजी का टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इन्हें गांधी जी ने ही बोला था, ठीक है। और बाकी एक टाइटल मैंने अभी बताया आपको, वो टाइटल इन्हें इनसे मिला था, क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, ठीक है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक कहा था। और ठीक है, और इन्होंने पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी और आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो ये हो गया नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में। हाँ, और एक आता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। जैसे कि मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, कोकिला, और गांधी जी ने वो बुलबुल कहा करते थे, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले वो भी रही है हमारे देश की, ठीक है, वो सॉरी, पहले वो नहीं थी, मतलब ये थी वो शायद गवर्नर, ठीक है, उत्तर प्रदेश साइड से पहली महिला, ठीक है। और सुचिता कृपलानी तो पहली मुख्यमंत्री रही है लेडीज़, और ये हमारे पहली महिला गवर्नर रही हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है, ठीक है। तो ये सरोजनी नायडू जी के बारे में हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट, ठीक है। अब आता है पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। पंडित जी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू, नाइटिंगेल सरोजनी नायडू, ठीक है। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को बता चुका हूँ मैं। अच्छा, प्योली एक्सप्रेस बोलता है पीटी उषा को, प्योली एक्सप्रेस।
और प्योली एक्सप्रेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है प्योली, वहाँ से बिलोंग करती है केरल से, तो पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस बोला जाता है। प्रिंस ऑफ कलकत्ता सौरव गांगुली, ठीक है। प्रियदर्शनी, जैसे मैं बता चुका हूँ, प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को, ठीक है। और राजा जी का टाइटल मिला था गोपालचारी, ठीक है। इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, गोपालचारी के बारे में, ठीक है। और अब आता है राजा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन को। राजा श्री का टाइटल मिला पुरुषोत्तम दास टंडन को, ठीक है। अब शहीद आज़म भगत सिंह को बोला था, भगत सिंह को। और संत ऑफ साबरमती मोहनचंद करमचंद गांधी को, ठीक है। ये अलग है एक्चुअली, यहाँ पर से पॉइंट ये अलग है, ठीक है। संत ऑफ साबरमती के बारे में बता चुका, साबरमती आश्रम के बारे में। तो संत ऑफ साबरमती मोहन दास करमचंद गांधी जी के बारे में, ठीक है। और संत ऑफ ग्यूटर्स यानी कि मदर टेरेसा को बोला गया है, संत ऑफ ग्यूटर्स मदर टेरेसा को बोला गया है, ठीक है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास जी को बोला गया है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास जी को, ठीक है। और अब आता है, ठीक है, कालिदास जी के बारे में थोड़ा सा, एक भी संस्कृत ऑथर थे ये, ठीक है। संस्कृत के बारे में इनकी कुछ किताब है, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार वंशम और विक्रमाशयम, ठीक है। और विक्रमादित्य जो थे ना, विक्रमादित्य जो टाइटल मिला था चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो उनके शायद उनके समकालीन थे ये, ठीक है। तो याद रखना संस्कृत के वो थे विद्वान कालिदास, ठीक है, मतलब ऑथर थे, ठीक है। और शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला, ठीक है। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, स्पैरो, ठीक है, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, ये रिपीट हो गया है शायद, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, कोकिला स्वर, ये वो ना कोकिला थी केवल, ये स्वर कोकिला है, ठीक है, लता मंगेशकर। कोकिला तो उन्हें बोला था, क्या नाम है, सरोजिनी नायडू को। ये है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। और ताऊ चौधरी देवीलाल, ये आया हुआ एग्ज़ाम में, ताऊ चौधरी किसे बोला गया है, तो देवीलाल जी को याद रखिए, देवीलाल जी को, ठीक है। और लिटिल मास्टर सचिन जी को, एक बुक भी है इनके नाम से, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जी को। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, बहुत आया है एग्ज़ाम में, टाइगर ऑफ मैसूर किसे बोला गया, टीपू सुल्तान को, ठीक है। अब तोते हिंद अमीर खुसरो को बोला गया है, तोते हिंद। अच्छा, ये तोते हिंद इन्हें क्यों बोला गया है, क्योंकि इन्होंने ना कुछ किताबें लिखी थी और उसमें ना हिंदुस्तान की मतलब बहुत बड़ाई करी है इन्होंने अपनी किताबों में, तो इसलिए इन्हें तोते हिंद के टाइटल दिया गया था, ठीक है। और हिंदुस्तान के मतलब बहुत बड़ाई करी है और हिंदुस्तान को बहुत अच्छा मानते थे, तो तोते हिंद इन्हें टाइटल दिया गया है। और ये ठीक है, ये इनके बारे में अमीर खुसरो। और ये ना इनके नाम से ऐसा लगता है, देखो आमिर खुसरो, अच्छा हाँ, जैसे नाम से इन्हें पता चल नहीं रहा है कि ये एक्चुअली ये इंडिया के थे नहीं, ठीक है। मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलविया के उसमें ना चिश्ती के यहाँ पर मतलब दरबारी उसमें थे, ठीक है। और तुर्किश से रिलेटेड थे, तुर्किश उधर से आए थे, ठीक है। अब एक आता है आपका उड़न परी, एक तो आगे थे पायलोनी एक्सप्रेस और एक आता है उड़न परी। ये था ना पीटी उषा को क्या बोला था, हाँ, पायोली एक्सप्रेस, अब ये है उड़न परी, ठीक है, पीटी उषा। और यंग टर्क चंद्रशेखर को, ठीक है, यंग टर्क बोला जाता है चंद्रशेखर को, ठीक है, यंग टर्क, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, ठीक है। तो ये थे हमारा टॉपिक। और अभी मैं ना एक टॉपिक सोच रहा था, उसके ऊपर लेके आऊँगा मैं, कि मतलब कौन सा समाज किसने किस समाज की स्थापना करी है, क्योंकि उसमें भी कैसे राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा बहुत मैंने भी बताया, ठीक है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी देखो सती प्रथा आता है, और कोई एक आता है कि विधवा पूर्ण विवाह, तो इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि विधवा पूर्ण विवाह किसने चालू करा था, वो ईश्वर विद्या सागर, ठीक है। और सती प्रथा हमारे राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। तो इस तरीके के थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपका एग्ज़ाम आ रहे हैं मुझे पता है, बाकी इसको ना टॉपिक को 2-3 बार देखिएगा,
ठीक है। और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट की वजह से थोड़ा सेशन बहुत लंबा चला गया है, बट मैं ये ने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बताया थोड़ा सा अलग नॉलेज में रहेगी चीज़ें तो सही रहता है। ठीक है। और बाकी ये तो आपका वन लाइनर ही था, इसमें अगर आप एक बार पढ़ भी लोगे तब भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू।